हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉक स्कोर आरआरबी क्लर्क मेंस का, जो कि टेक्स्ट बुक पे लाइव था। तो ये मैंने दिया था। हालांकि इसमें जो स्कोर है मेरे, वो थोड़े काफ़ी ख़राब ही हैं, थोड़े क्या काफ़ी ख़राब हैं। 87 मेरे स्कोर थे एंड परसेंटाइल जो थी वो ठीक थी, 90% था। बट स्कोर जो थे वो काफ़ी कम थे। हालांकि इसमें जो मेरे रीजनिंग में स्कोर हुए थे वो 31 पॉइंट समथिंग हुए हैं। एंड बात कर लेते कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी काफ़ी कम ही स्कोर हुए थे। तो फटाफट मैं इसका शॉर्ट एनालिसिस दे देती हूँ। एक कि क्या था एक्चुअली, इसका जो रीजनिंग सेक्शन था वो काफ़ी डुएबल था और मैंने 25 किए थे जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ थे। तो इंग्लिश में रीजनिंग में तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम ये है कि अटैम्प्ट थोड़े कम हुए, 25 ही हुए। बाद में मैंने जब इसको री अटैम्प्ट किया, इसका एनालिसिस किया, तो काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस बन जा रहे थे। बट वही है कि अभी मेरी जो प्रैक्टिस है वो शायद कहीं कहीं मैं लैग कर रही हूँ, इस वजह से कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके वजह इसलिए मुझे ना प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा नीड है, स्पेशली पजल की। एंड फिर बात करते हैं कंप्यूटर की। तो यार, कंप्यूटर की क्लासेस मैंने कर रखी है, बट इतने ज़्यादा निगेटिव लग जा रहे हैं मेरे। 18 करेक्ट हैं एंड 14 इनकरेक्ट हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा निगेटिव लग जा रहे हैं। हालांकि अभी मैंने सारे क्लासेस नहीं कंप्लीट किए थे, बट हाँ, मोस्टली मैंने क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, बस उनका रिवीजन करना बाकी है। तो मैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँगी, जिससे मेरे जो निगेटिव है वो काफ़ी कम लगे। बाकी जनरल अवेयरनेस का क्या ही बताऊँ, मैंने 8 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से भी 3 मैंने इनकरेक्ट कर दिए हैं। और ये गेस वर्क ही थे जो गलत हुए मेरे। बाकी इसमें तो क्या ही बोलूँ मैं, ये तो एग्ज़ाम में भी मुझे लगता है कि यही फंसाएगा मुझे, बट फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। एंड बात करते हैं फिर हिंदी की। इससे पहले मैंने 2 मॉक दिए, मतलब 2 मॉक दिए थे गाइडली के, और 1 मॉक दिया था स्मार्ट किडा का, और नहीं, 3 मॉक दिए गाइडल के। तो उन सारे मॉक में जो हिंदी का स्कोर था मेरा वो काफ़ी अच्छा होता था। बट स्मार्ट किडा और जो ये टीवी का दिया है, मतलब टेक्स्ट बुक का, इन दोनों में मेरे जो स्कोर हैं हिंदी में वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हैं। निगेटिव तो भर भर के लगे हैं, 10-10 निगेटिव लगे हैं मेरे, और इसमें भी 10 क्वेश्चन निगेटिव लगे हैं मेरे। भाई, हिंदी में इतना कौन ही गलत करता है। तो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब किया ये ओवरऑल सेक्शन मेरा हिंदी का। मतलब क्योंकि 10 इनकरेक्ट लगना बहुत ही ख़राब बात है मेरे लिए, हिंदी में वो भी, जो कि मैंने बचपन से ही पढ़ा है। तो काफ़ी दुख होता है मुझे हिंदी देखकर। बाकी मैं हिंदी ही लूँगी तो उतना फोकस मैं हिंदी पे ही कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो उन पे मुझे वर्क करना है। लाइक कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेरे को नहीं आते हिंदी में, और उन्हें मुझे जैसे कि उसमें होता है वोकैब इंग्लिश में, वैसे हिंदी में भी वोकैब होते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए अपकर्स। अभी अपकर्स क्या ही होता है मुझे नहीं पता, तो ये मेरा गलत हुआ था। बाकी क्लोज टेस्ट जो मतलब क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान हिंदी में बोलते हैं, तो ये मेरा गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी अजीब अजीब होते हैं, उनका मीनिंग नहीं पता होता है मुझे। होते तो वो हिंदी में ही है, बट काफ़ी टफ होते हैं भाई। तो वो मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा। मैं अभी सोच रही हूँ कि हर्षल अग्रवाल सर की एक बुक है, तो उससे मैं थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करूँगी, और फिर देखते हैं प्री का रिजल्ट आता है तो क्या होता है, क्लियर होता भी है प्री या नहीं। एंड फिर बात कर लेते हैं क्वांट का। तो क्वांट में भाई, ये जो था ये सेक्शन, ये मुझे लगा था कि यार डुएबल होगा, बट ये तो बिल्कुल ही डुएबल नहीं था। इसमें जो मैंने ब्लंडर किया है वो ये है कि 6 मिनट देने के बाद भी मैंने ये कैलकुलेट गलत बनाई, और उस टाइम में पता नहीं यहाँ से क्या पढ़ रही हूँ मैं, ये 2400 ये नोटिस ही नहीं कर रही हूँ। बाद में पता लगता है जब मैं सबमिट कर देती हूँ, जब मैं एनालिसिस करती हूँ, तो बोलती हूँ ये 2400 भी था, और उस टाइम मुझे पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा था। मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा मेरे साथ एग्ज़ाम में काफ़ी बार होता है, सब कुछ लिखा होता है सही, बट मैं पता नहीं किस ख्याल में खोई रहती हूँ, किस दुनिया में खोई रहती हूँ कि मुझे जो लिखा है वो दिखता ही नहीं है। तो 6 मिनट बर्बाद किए यहाँ पर मैंने। हालांकि इसको जब मैंने एनालिसिस के टाइम पे बनाया था, लिटरली 3 से 4 मिनट में बन गए थे। मतलब ये कैसलेट काफ़ी बच्चों वाली कैसलेट है, IBPS PO प्री लेवल का कैसलेट है कह लो। एंड फिर बात करते हैं बाकी क्वेश्चन की। तो अर्थमेटिक थे एंड कुछ डाटा सफिशिएंसी के थे, तो वो थे मेंस लेवल के थे, ऐसे नहीं थे कि काफ़ी इजी थे। तो वो मेरे नहीं हुए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को करने में इतना टाइम दे दिया मैंने। एंड 6 मिनट यहाँ पर मैंने गवा दिए, 6 क्यों 7 ही मिनट गवा दिए। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा मेरे अटैम्प्ट नहीं हुए। हालांकि एक्यूरेसी मेरी ठीक थी, 15 मैंने किए थे और 15 के 15 करेक्ट हैं, बट वही ना, अटैम्प्ट काफ़ी कम है, तो यहाँ पर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड फिर बात कर लेते हैं। तो
ओवरऑल तो यही था कि मेरा जो स्कोर है वो 87 है, परसेंटाइल 90 है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। सो या अगर आप में से किसी ने ये मॉक दिया हो टेक्स्ट बुक का, ये लाइव मॉक नंबर फर्स्ट था, तो प्लीज़ आप अपना स्कोर बताइएगा। एंड हाँ, अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो, आप में से कोई ऐसा देख रहा हो जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप गाइड कर दीजिएगा, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं ज़रूर उसे कंसीडर करूँगी एंड इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी जहाँ पर मेरी कमी है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई बिगनर है या फिर कोई ऐसा है जो देख रहा है, तो वो भी अपने डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, तो मैं उसका भी रिप्लाई दे दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप you like it, and if you like it, so please don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.